हर हर महादेव। सभी भक्तों को आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। और आज हम इस वीडियो में श्रवण करने वाले हैं भगवान गणपति जी की वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करें और आप सभी के कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करें। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जय। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है और आज के दिन भगवान गणपति जी का व्रत किया जाता है और व्रत के साथ व्रत की कथा भी श्रवण की जानी चाहिए, तभी व्रत को पूर्ण माना जाता है और व्रत के फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ व्रत रखकर भगवान गणेश जी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं हम संकष्टी वैशाख शुक्ल पक्ष के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करनी चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इसी प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा भक्त होकर इसे श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला के सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया। अपनी सौत का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी प्राप्त होगा।
इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला सारा घर का धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में भी बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास आकर लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही। चंचला आकर पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला ने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सप्तपुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का सारा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की भगवान गणेश जी के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें और कमेंट में जय गणपति महाराज लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।